जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स. इट्स योर SST पीरियड. बेटा, इट्स चैप्टर नंबर 8, द फर्स्ट एम्पायर इन हिस्ट्री. फर्स्ट एम्पायर मीन्स स्टूडेंट प्रथम साम्राज्य. आपकी हेडिंग है बेटा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य 321 BC टू 297 BC. मतलब पहले जो एक एम्पायर था उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ स्थापित हुआ. स्टूडेंट, हम पिछले चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं कि मगध का कैसे उत्थान हुआ और सबसे पावरफुल महाजनपद वह बना. उस समय शासनकाल किसका था? बिंबिसार का था और अजातशत्रु का था. स्टूडेंट, वो लोग हर्यंका डायनेस्टी से वंश से संबंध रखते थे. ये जो डायनेस्टी थी स्टूडेंट, वह शिशुनाग डायनेस्टी से रिलेटेड थी. बाद में फॉलोड बाय द नंद डायनेस्टी, जिसने बाद में नंद डायनेस्टी का अनुसरण किया. नंद लोग जो थे बहुत ही पावरफुल शासक थे. स्टूडेंट, नंद रूलर महापद्मनंद और उनकी जो आर्मी थी वो बहुत प्रसिद्ध थी अपने साहस और बहादुरी के लिए. स्टूडेंट, यद्यपि जो सबसे अंतिम शासक थे धनानंद, वो बहुत ही अभिमानी थे और लोग उनको पसंद नहीं करते. और मुद्रा राक्षस के अनुसार, जो कि उस समय लिटरेरी पीरियड था, उस समय लिटरेरी वर्क था जो किया गया था, वो बहुत ही एम्बिशियस महत्वाकांक्षी आदमी था. उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था. वह एक ब्राह्मण मार्गदर्शक या गाइड मेंटर चाणक्य थे. उनकी सहायता से इवेंटुअली एबल टू डिफीट धनानंद, वह उनके मार्गदर्शन में धनानंद को पराजित कर दिया उसने. और जल्दी ही उसने अपने क्षेत्र का नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक विस्तार किया और उसके साथ साथ बलूचिस्तान तक और अफगानिस्तान बाय डिफीटिंग सेल्यूकस निकेटर, और अफगानिस्तान तक जब उसने पराजित किया सेल्यूकस निकेटर को. और एक ग्रीक जनरल अपॉइंटेड किए गए जो कि पर्शियन प्रोविंस में, मतलब पर्शियन क्षेत्र में, प्रदेश में अलेक्जेंडर के वाइसराय थे. यह कहा जाता है कि जो सेल्यूकस था उसने अपने पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की और बहुत सारे उपहार उसने प्रदान किए. उसने मेगास्थनीज को भी भेजा जो कि एक ग्रीक विद्वान था मौर्यों के दरबार में, जिसने एक इंडिका लिटरेरी मतलब साहित्य लिखा, जो कि वह स्रोत है हमारे इतिहासकारों की इतिहास के बारे में जानने के लिए और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने के लिए. यद्यपि जो मौर्यन शक्तिशाली साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश किया था, जो कि उस समय 20 वर्ष के थे, जो कि मौर्यास
से संबंधित थे। वो एक क्षत्रिय क्लैन था, एक छोटे से प्राचीन रिपब्लिक ऑफ पिपालवाना का, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित था। स्टूडेंट, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, अपने साम्राज्य का विस्तार उन्होंने, अपने मौर्यन एम्पायर का विस्तार ही केवल उन्होंने नहीं किया, इसके साथ साथ उन्होंने एक प्रभावशाली प्रशासन की, उन्होंने प्रशासनिक सिस्टम की उन्होंने स्थापना की और उसको अच्छी तरीके से उन्होंने उसको रन किया, उसको चलाया, उसको साम्राज्य से जोड़ा। चाणक्य जो थे, उनको कौटिल्य भी कहा जाता था। उन्होंने एक पॉलिटिकल वर्क किया था या लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसमें यह वर्णित किया गया था कि किस तरीके से कानून और गवर्नेंस मॉडर्न शासकों की थी, वो किस तरीके से करते थे। कुछ विशेष जैन ट्रेडिशन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था बाद के वर्षों में, और उन्होंने अपने सन बिंदुसार के लिए अपने सिंहासन को त्याग दिया था एंड वो रिटायर होके मैसूर में जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ हो गए थे। अब बिंदुसरा, स्टूडेंट, बिंदुसरा जो थे वो चंद्रगुप्त के सन थे, हमको मालूम है। उन्होंने अपने एम्पायर को अच्छी तरीके से मेंटेन किया, जो कि उनके फादर से इनहेरिटेड के रूप में मिला था, अनुवांशिक रूप से मिला था। और उन्होंने अपने साम्राज्य का जो प्रशासन था वो सफलतापूर्वक चलाया। फिर अशोक द ग्रेट, बिंदुसरा के बाद उनके पुत्र अशोक उत्तराधिकारी बने। यह कहा जाता है कि अशोक ने अपने ब्रदर को मारा, उसके लिए अपने सिंहासन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कलिंग स्टेट को जीता, जो कि मौर्य साम्राज्य से बाहर का क्षेत्र था। कलिंग जो जैसा कि हमको रॉक एडिक्ट 8 से मालूम पड़ता है, वह टर्निंग पॉइंट था अशोक के लाइफ का, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी मात्रा में खून से लथपथ लोगों को देखा युद्ध में। वे बहुत अधिक इससे दुखी हुए और उन्होंने बाद में बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया युद्ध के बाद, और उन्होंने यह कसम खाई कि अब मैं कभी भी युद्ध में भाग नहीं लूँगा। उन्होंने अपनी युद्ध की पॉलिसी को छोड़ दिया और धर्म विजया को स्वीकार कर लिया। स्टूडेंट, अशोक के जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, बहुत ही वीक थे। बृहद्रथ सबसे अंतिम सम्राट थे इस डायनेस्टी के, इस वंश को, जिनको कि उनके ही कमांडर पुष्पमित्र शुंग ने 187 BC में मार डाला। अब स्टूडेंट, अशोकन एडिक्ट
स्टूडेंट अशोकन एडिक्ट्स के अनुसार अशोक was the first ruler to establish the direct communication with the common people। अशोक पहले सम्राट थे जिन्होंने डायरेक्ट वार्तालाप सामान्य लोगों से किया। उन्होंने इसके लिए उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन अपने साम्राज्य में इंस्क्राइब्ड करवाए, चाहे वो रॉक्स पे हो, चट्टानों पे है, पिलर्स पे हो, और अलग अलग मॉडर्न साम्राज्य के क्षेत्रों में उन्होंने इसको गढ़वाया। और जो अशोक के एडिक्ट्स थे स्टूडेंट, वह एडिक्ट मीन्स राजाज्ञा होती है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, स्रोत हैं, जो कि हमको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, उनके शासकों के बारे में। स्टूडेंट जो इंस्क्रिप्शन 39 है पूरे मिला करके, वो कई वर्गों में बटे हुए हैं, जैसे रॉक एडिक्ट्स चट्टानों के, माइनर रॉक एडिक्ट्स छोटे चट्टानों पे राजाज्ञा, सेपरेट रॉक एडिक्ट्स अलग अलग रॉक पे चट्टानों पे राजाज्ञा है, और मेजर एंड माइनर पिलर एडिक्ट्स और बड़े और छोटे पिलर पे भी स्टूडेंट ये उकड़वाई गई है। नाउ स्टूडेंट दिस वीडियो इज एंड। जय हिंद।